हेलो एवरीवन। चलिए देखिए, हम आज क्लास 10 के टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, प्रकाश का अपवर्तन। इंग्लिश में कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है। अब देखिए, वैसे तो हम लोग जानते हैं जो प्रकाश की किरण होती है सामान्य माध्यम में क्या होती है, वो सरल रेखा में गमन करती है। ठीक है, क्या होती है, सामान्य माध्यम में वो सीधी रेखा में गमन करती है। लेकिन जब यही क्या होती है, प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो क्या होता है, पृथककारी पृष्ठ पर वे अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। मतलब कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ठीक है, तो देखिए क्या कहेंगे, प्रकाश का अपवर्तन क्या है। प्रकाश किरणों के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर, ठीक है, मतलब कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उनके पथ में परिवर्तन की घटना क्या कहलाती है, प्रकाश का अपवर्तन कहलाती है। मतलब कि उनके जो पथ में परिवर्तन हो जाता है उसी की घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ठीक है। अब देखिए, प्रकाश के अपवर्तन का कारण क्या होता है। ठीक है, यहीं पे इसी में देखिए, लिख लीजिए, प्रकाश के अपवर्तन का कारण, प्रकाश के अपवर्तन का कारण देखिए क्या होता है। कारण, क्योंकि प्रकाश की जो चाल होती, कारण प्रकाश की चाल होती है, क्योंकि प्रकाश की जो चाल होती है वो भिन्न भिन्न माध्यमों में क्या होती है, अलग अलग होती है। तो प्रकाश के अपवर्तन का कारण प्रकाश की चाल का विभिन्न माध्यमों में विभिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होना है। ठीक है, समझ के क्यों होता है प्रकाश के अपवर्तन का कारण, क्योंकि जो प्रकाश की जो चाल होती है वो अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। इसी कारण क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है। ठीक है, अब देखिए यही बता रहे। ठीक है, मतलब अब देखिए, एक मान लीजिए ये आपका एक माध्यम हो गया। ठीक है, इसको मैं मान लेता हूं ये वायु है। ठीक है, इसको क्या मान लेते हैं, हम मान लिए वायु, ये वाला माध्यम वायु हो गया। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहते हैं, एयर कहेंगे। ठीक है, और ये कौन सा माध्यम मान ले रहे हैं, कांच मान ले रहे हैं। क्या है, कांच, इसको लिख लीजिए कांच। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, ग्लास कहेंगे। ये हो जाएगा, इसमें ये हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो कांच है, कांच में जो वायु है, वायु में जो कण रहेंगे, पार्टिकल्स रहेंगे, वो बहुत दूर दूर तक रहेंगी। लेकिन कांच में क्या रहेंगी, जो कण रहेंगी ये क्या रहेंगी, ये पास पास रहेंगी। ठीक है, इसमें जो कण रहेंगी वो क्या रहेंगी, ये पास पास रहेंगी। ठीक है, तो देखिए इसमें दो माध्यम हो जाएगा, एक क्या होता है, विरल माध्यम होता है, और एक क्या होता है, सघन माध्यम होता है। तो देखिए यही जो कांच है जिसमें पार्टिकल्स जो कण होते हैं वो क्या होते हैं, पास पास होते हैं, उसी को क्या कहते हैं, सघन माध्यम कहते हैं। तो ये वाला क्या हो जाएगा, आपका सघन माध्यम हो जाएगा। कौन सा माध्यम दिख रहा है यहाँ पे, सघन माध्यम। ठीक है, इंग्लिश में कहेंगे डेंसर मीडियम, डेंसर मीडियम। ठीक है, दिख रहा ना ये डेंसर मीडियम, ये हाँ, पहला ये देखिए सघन माध्यम हो गया। और ये देखिए वायु है, ये वायु को क्या कहेंगे, इसको कहेंगे विरल माध्यम। जो वायु ये वाला ऊपर वाला माध्यम है इसको क्या कहेंगे, विरल माध्यम, विरल माध्यम। ठीक है, जिसमें क्या होती है, जिसमें जो कण होते हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं, उसको क्या कहेंगे, विरल माध्यम। इंग्लिश में कहेंगे रेयरर मीडियम, रेयरर मीडियम। ठीक है, देखिए इतना समझ गए। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, आपका वायु है और ये कांच है। तो जो वायु है इसमें जो कण रहते हैं वो दूर दूर रहते हैं, तो इस ये विरल माध्यम हो जाएगा, और इसमें कण पास पास रहते हैं तो इसलिए ये
सघन माध्यम हो जाएगा। अब मान लीजिए कोई आपतित किरण है, ठीक है, मतलब कि मान लीजिए ये क्या है, आपतित किरण है, इसका नाम दे दिए ये O है, ठीक है, और A है, ये क्या है, A है, ठीक है, यहां पे देखिए लिख दिया जाए A। देखिए OA ये क्या है, ये क्या है, आपतित किरण है, ये OA क्या है, आपतित आपतित किरण, ठीक है। आपतित किरण को देखिए इंग्लिश में कहते हैं इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे। अब देखिए ये वायु है, माध्यम से देखिए आ रही है, तो अब देखिए ये कांच वाले जब माध्यम में प्रकाश की जो किरण है वो जाएगी तो वो अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी। मतलब कि इसको देखिए कैसे जाना चाहिए, इसको जाना चाहिए ऐसे सीधे जाना चाहिए, ठीक है, लेकिन ये क्या हो जाती है, ये अपने मार्ग में क्या हो जाती है, अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, ठीक है, इतना समझ गए। तो देखिए जब इस पे गिरती है तो ये क्या हो जाएगा, एक ये अभिलंब हो जाएगा, ठीक है, अभिलंब को मैं ऐसे बना दे रहा हूं, ठीक है, ये वाला इससे, ठीक है, मतलब कि जहां पे ये रहेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये आपका अभिलंब बन जाएगा, ये क्या हो गया, अभिलंब हो गया। इसका देखिए इसको नाम दे दीजिए अभिलंब, अभिलंब, ठीक है, इसको देखिए यहाँ पे दे दिया N1 हो गया और ये N2 हो गया, ये क्या हो गए, अभिलंब हो गया। अब यही देखिए कह रहे थे जो आपकी आपतित किरण थी इसको कैसे जाना चाहिए था, ये इसको ऐसे सीधे जाना चाहिए था, ठीक है, ऐसे सीधे जाना चाहिए था, लेकिन क्या हो जाता है, इसकी जो दिशा यहाँ पे ये जो इसका मार्ग हो जाता है, पथ होता है, उसमें क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता, मतलब ये क्या हो जाती है, ये झुक जाती है, ये क्या हो जाती है, अभिलंब की तरफ क्या हो जाती है, ये झुक जाती है, ये आ रही है, ये किधर झुक गई, अभिलंब की तरफ झुक गई। इसका देखिए यहाँ पे दे दिए ये बी, इसको नाम दे दिए हम बी, ये इतना समझ गए ना। तो मतलब कि जो आपतित किरण होती है जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रही है तो अपने पथ में देखिए परिवर्तन हो जा रहा है, इसी को क्या कहते हैं, प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। अब ये कौन सी अपवर्तित किरण है, ठीक है, इसको देखिए इंग्लिश में क्या कहेंगे, ये तो इंसिडेंट रे है और ये क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्टेड रे, रिफ्रैक्टेड रे, अपवर्तित किरण, रिफ्रैक्टेड रे, देखिए इतना समझ गए। अब ये देखिए क्या होता है, आपतन कोण होता है, कौन सा होता है, जो नॉर्मल मतलब अभिलंब और आपतित किरण के बीच का जो कोण बनता है उसे कहते हैं आपतन कोण, इसको आई द्वारा क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। अब देखिए नॉर्मल और ये अपवर्तित किरण के जो बीच का कोण होता है ये कौन सा होता है, इस कोण को क्या कहेंगे, अपवर्तन कोण क्या कहेंगे, अपवर्तन कोण को आर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। और ये देखिए ये जो पॉइंट है, ए पॉइंट है, ये क्या है, मतलब कि जहां पे आपतित किरण है, और ये समझ लीजिए क्या है, पृथककारी पृष्ठ है, जब एक माध्यम ये है ये दूसरा माध्यम है तो ये क्या हो जाएगा, ये पृथककारी पृष्ठ, इसको क्या ले लेंगे, पृथककारी पृष्ठ, पृथककारी पृष्ठ, जहां से दोनों माध्यम क्या होते हैं, अलग होते हैं। अब देखिए ये क्या है, आपकी आपतन बिंदु है, ठीक है, ये क्या है, जहां पे ये आपतित किरण जहां पे ये पृथककारी पृष्ठ पर मिलती है तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा आपतन बिंदु, ठीक है। तो ये तो पहला ये पढ़ लिए कि मतलब कि जहां जो किरण होती है, जो प्रकाश की किरण होती है, ये जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में आती है तो वो क्या होती है, अभिलंब की तरफ क्या हो जा रही है, ये झुक जा रही है, ठीक है, अभिलंब की तरफ क्या हो जा रही है, झुक जा रही है। लेकिन अब दूसरा इसी में चलिए देखते हैं, जब हम उल्टा कर रहे हैं इसको, मतलब कि इसको हम सघन ले और इसको क्या कर ले, विरल माध्यम मान ले, तो फिर क्या होगा, ठीक है। तो ये देखिए ये क्या हो जाएगी, सब कुछ वही सेम रहेगा, मतलब कि पृथककारी पृष्ठ हो गया, ठीक है, और बस ये माध्यम चेंज करना है, मतलब यहाँ पे क्या कर देंगे, ये वाला सघन माध्यम हो जाएगा, सघन माध्यम, सघन माध्यम है, इसको देखिए इंग्लिश में यहाँ पे लिखा है, ये लिख लीजिएगा, और ये कौन सा हो जाएगा, विरल माध्यम, विरल माध्यम,
ठीक है, विरल माध्यम हो गया, ये सघन माध्यम में। सघन माध्यम में क्या होते हैं, जो जो पदार्थ के कण होते हैं वो क्या होते हैं, वो पास पास होते हैं, किसकी कंपैरिजन में, विरल माध्यम की अपेक्षा में। ठीक है, चलिए ठीक है, तो ये विरल माध्यम हो गया, ये सघन माध्यम। अब देखिए, जब सघन माध्यम से कोई प्रकाश की किरण आती है, ठीक है, ये क्या है आपकी आपतित किरण है, इधर देखिए सब कुछ वही रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा, आपतित किरण है। ठीक है, ये क्या है, आपतित किरण है, आपतित है, ये कर नहीं रहेगा, ये आपतित है। ठीक है, आपतित किरण है, तो ये भी क्या, ये इसमें भी हो जाएगी, ये आपतित किरण हो जाएगी। अब ये बना लीजिए अभिलंब, देखिए ये क्या है, अभिलंब हो जाएगा, ये इधर ये N1 है, ये क्या है N2 है, ये बिंदु A पर मिल रहा था। ठीक है, अब देखिए इसको कैसे जाना चाहिए था, इसको तो ऐसे जाना चाहिए था। ठीक है, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, इसमें जो जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगी तो ये क्या हो जाएगी, इससे दूर चली जाएगी। ठीक है, मतलब कि जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब से दूर की तरफ चली जाती है, तो ये क्या हो जाएगा, आपतन कोण हो जाएगा। और ये वाला देखिए क्या हो जाएगा, इसमें ये बन रहा था, क्या बन रहा था, परावर्तन कोण, सॉरी अपवर्तन कोण ये बन रहा था, तो ये वाला हो जाएगा, ये अपवर्तन कोण, ये R हो जाएगा। ठीक है, ये I क्या है, ये I आपतन कोण है, और ये R क्या था यहाँ पे, अपवर्तन कोण, यही बनेगा और सब कुछ सेम रहेगा। बस यही ध्यान में रखना है कि जब प्रकाश की किरण जो होती है वो क्या होती है, विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब की तरफ क्या हो जाती है, झुक जाती है। और जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो क्या हो जाती है, वो अभिलंब से दूर की तरफ चली जाती है। ठीक है, तो ये देखिए लिखना था। तो अब देखिए इससे ये रिलेटेड डिफिनेशन भी लिख लेंगे, तो जैसे डिफिनेशन ये लिखेंगे कि कुछ परिभाषाएं, जैसे को कह दिया जाए आपतित किरण क्या होती है, आपतित किरण, ठीक है, इसको कहते हैं इंसिडेंट रे। देखिए क्या होती है, जो प्रथम माध्यम से चलने वाली प्रकाश की किरण, प्रथम माध्यम से जो चलने वाली प्रकाश किरण ओ ए है, ठीक है, ये इसी को क्या कहते हैं, आपतित किरण कहते हैं। अब अपवर्तित किरण क्या कहेंगे, अपवर्तित किरण ये है, ठीक है, द्वितीय माध्यम में चलने वाली प्रकाश की किरण को क्या कहते हैं, अपवर्तित किरण कहते हैं। तीसरा देखिए क्या है, आपतन बिंदु, ये रहा आपतन बिंदु, इसको क्या कहेंगे, आपतित किरण कारी पृष्ठ के, ठीक है, जो ये पृथककारी पृष्ठ के जिस बिंदु पर, ठीक है, वो मिलती है उसी को क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा, देखिए ये क्या है, आपतित किरण, ये पृथककारी पृष्ठ के जिस बिंदु पर गिरती है उसी को कहते हैं आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, ये समझ गए। अगला देखिए हेडिंग डाल लेंगे अभिलंब। ये अभिलंब क्या होता है, अभिलंब क्या होता है, देखिए आपतन बिंदु, ये आपतन बिंदु के पृथककारी पृष्ठ, ठीक है ना, आपतन बिंदु के पृथककारी पृष्ठ के लंबवत, मतलब कि परपेंडिकुलर खींची गई रेखा को क्या कहते हैं, अभिलंब कहते हैं। ठीक है, फिर से बता रहे, देखिए आपतन बिंदु पर पृथककारी पृष्ठ के लंबवत खींची गई रेखा को अभिलंब कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। आगे देखिए क्या होता है, आपतन कोण, आई क्या है, ये आपतन कोण है। ठीक है, ये लिख दिया गया, देखिए आई बराबर क्या है, ये आपतन कोण है। ठीक है, ये देखिए क्या होता है, आपतन कोण को इंग्लिश में कहते हैं इंसिडेंट एंगल बोलते हैं। ठीक है, देखिए क्या होती है, जो आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है उसी क्या कहते हैं, आपतन कोण कहते हैं। अब दूसरा क्या होता है, अपवर्तन कोण, इंग्लिश में क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन एंगल, ये वाला कोण। ठीक है, इसको क्या कहेंगे, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब के बीच बना कोण कहते हैं, अपवर्तन कोण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए अगला क्या हेडिंग डाल लेंगे कि सघन माध्यम, ये वाला माध्यम सघन माध्यम, हेडिंग डाल लीजिए सघन माध्यम। देखिए यह क्या होता है, सघन माध्यम क्या होता है कि यदि अपवर्तित किरण, ठीक है, क्या है, यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण, ठीक है, यदि अपवर्तित किरण आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब की ओर झुक जाती है,
ठीक है। तो दूसरे माध्यम को ये वाला जो दूसरे माध्यम को पहले माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम कहते हैं। तो दूसरे माध्यम को पहले माध्यम के सापेक्ष सघन माध्यम कहते हैं। ठीक है। और देखिए एक और बच रहा है, एक कौन सा बचा है, ये आपका विरल माध्यम। ठीक है। विरल माध्यम क्या होता है, रेयरर मीडियम जिसको कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, यदि अपवर्तित किरण, यदि क्या है, जो अपवर्तित किरण, ठीक है, आपतित किरण के सापेक्ष अभिलंब से दूर चली जाती है, ठीक है, दूर हो जाती है, तो दूसरे माध्यम को पहले माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम कहते हैं। ठीक है। तो ये सब क्या थी, इससे इंपॉर्टेंट डिफिनेशन थी, जिसको देखिए आपको तो पहले भी बताया जा चुका है। ठीक है। प्रकाश का जो क्या होता है, परावर्तन में ही पढ़े थे, रिफ्लेक्शन में ही पढ़ चुके। ठीक है। तो केवल ये दो चीज आपका न्यू था कि विरल माध्यम क्या होता है और सघन माध्यम क्या होता है, और सब कुछ देखिए सेम है। ठीक है। ये देखिए जानते हैं। और एक चीज जानना था, क्या जानना था, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वो किरण ये क्या होती है, अभिलंब की तरफ झुक जाती है। और दूसरे क्या जानते हैं, यदि प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वो अभिलंब से दूर चली जाती है। यही देखिए आपको याद रखना। ठीक है। और सब कुछ तो जान दे। चलिए ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। और आगे देखिए क्या पढ़ाएंगे, प्रकाश के अपवर्तन के कुछ व्यवहारिक उदाहरण। ओके ठीक है। चलिए ठीक है, नहीं समझ में आया तो फिर से हमको बताइए, फिर से बताएंगे। ओके ओके, थैंक यू।